प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथियों, सुबह को वरदान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। नहीं देखा वो एक नया दिन भरा दिल से, खुला दिल से परमेश्वर हम लोगों के लिए दान दिया है। आज का दिन उसके नाम का तारीफ हो, उसकी नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम को ऊंचे उठाने वाला दिन बन जाए। जब मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, कर्जा, ये सब जिंदगी के अंदर आता है, कितना भी बड़ा हो उसको सबको आता है। देखिए, उस सबका बीच में परमेश्वर हम लोग का हाथ पकड़ के लेके चला आया। गिरने का वक्त आया, फिसल जाने का वक्त आया, रोने वाला वक्त आया, कर्जा का वक्त आया, सब जगह में झुक के बिगड़ परमेश्वर हाथ धक लाया हम लोगों को। आज परमेश्वर ने नया दिन दिया तो आपने दोनों हाथ उठा के उसको धन्यवाद करना मेरा भाई। हालेलुया। खुला दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करो। छोटा सी चिंता के लिए परमेश्वर का आत्मा एक सुबह को दिए एक छोटा वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर बहुत किसी का दृष्टांत बनाया, दृष्टांत के हिसाब से अनेक किसी को उपमान बताया परमेश्वर। लूका का किताब बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 उसका 8 में पढ़ता हूं। बुक ऑफ लूकस का लूक चैप्टर 13 वर्स उसका 8 में पढ़ता हूं। लूका का किताब 13 अध्याय उसका 8 में पढ़ता हूं। अब भी मेरे साथ पढ़, बाइबल उठा लीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ आइए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, आप लोगों को तंग नहीं करेगा। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालू। यदि आगे को फल तो ना भले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे तो भला, ना तो काट डालना। मेरे साथियों, मेरा प्यारा भाइयों, खुदा का सेवक लोग, दूर परमेश्वर मीडिया द्वारा मेरा आवाज सुनने वाले मेरे साथियों, इस आवाज आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने दृष्टांत बताया हुआ, उपमान दिया हुआ है। देखिएगा, उसका 6 से मैं पढ़ता हूं। 13 अध्याय उसका 6 से मैं पढ़ता हूं। लूक चैप्टर 13 वर्स उसका 6 से मैं पढ़ता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसने यही दृष्टांत भी कहा, किसी को अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तो उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि तू यह भूमि को भी क्यों रोके रहे पूछ रहा। ये अंजीर का पौधे के ऊपर में ये कड़ा खबर में अंगूर का बागान का बीच में अंजीर का पौधे में 3 साल से उसका ओनर, उसका मालिक फल ढूंढने के लिए आता है, एक भी फल नहीं मिलता है। हर एक साल उसका सीजन में ओनर आता है फल ढूंढने के लिए, सीजन में नहीं, हर एक वक्त, रोज भी टाइम। अंजीर का पौधे में हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। अंगूर का बागान में या अंजीर का पौधे में देख लेना, कोई भी वक्त जाके देख लो, काली हाथ नहीं आएगा, एक ना कुछ उसको मिलेगा खाने के लिए, काली हाथ नहीं छोड़ता। इधर देखिए, ये अंजीर का पौधा बाहर से देखने में बहुत हमें हरा रंग से एकदम कड़ा एकदम ऊंचा तक फैला हुआ है, हरियाली बहुत है उसमें। देखने से दूर से पता चलता है अंजीर का पौधा हरा रंग का, देखने से सबका दिल पसंद होता है। मगर इसका सामने आके जब ऊपर आंखें उठा के देखेगा ना, इसमें फल तोड़ने के लिए कुछ नहीं है उसका अंदर। ये सवाल उसमें उठता है। उसको ऑनर हर एक बार सीजन में नहीं आके देखता है, वक्त आता तो उसके जब उधर से चलते आते देखते, आज मेरा इस साल मेरा पौधा फलदार बनेगा, फल देगा, मुझे कम से कम एक मिल जाए, ये सोचता था। 3 साल भी उसने आया तो काली हाथ जाना पड़ गया, उदास होकर जाना पड़ा। ये पौधा, अंजीर का पौधा मैं और आप हूं। इसमें नमूना बताया हुआ कि यहूदियों का है। अंगूर का बागान जो बताया हुआ है वो खुदा का कलीसिया बताया हुआ है, खुदा यीशु मसीह का शैडो है। बहुत किसी की बात उसमें है, मगर उस बात में नहीं मैं ढूंढता हूं। मेरा सोच में एक बात आपका साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूं। ये बात है, ये अंजीर का पौधा मैं और आप हूं। बाहर से देखने में हरियाली बहुत है, दुनियावी तरफ से संपत्ति दौलत है, परमेश्वर ने आशीष के साथ तुझे बहुत आगे लेकर आई, मांगने से अधिक परमेश्वर तुझे दिया सब कुछ। मगर जिंदगी के अंदर में हुआ क्या मालूम है, फलदार नहीं हो रहा। तो
एक भी भल नहीं है, भूलता नहीं है, भल नहीं है, ऐसे कड़े कड़े जा रहा, हरियाली का जा रहा। परमेश्वर को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ टाइम देने के लिए वक्त नहीं है। 24 आवर दुनियावी तरफ से घूमते फिरते। जिसको टाइम नहीं उसको टाइम देने के लिए ये दिनों पर परमेश्वर ने कोरोना डाला। कोरोना के चलते, कोविड के चलते सब कोई घर में बैठा, महीना महीना के हिसाब से बैठा। अभी भी कुछ लोग बैठा हुआ है। जिसको टाइम नहीं था उसको टाइम दे दिया परमेश्वर, फिर भी उसको वक्त नहीं है परमेश्वर को ढूंढने के लिए। उसने क्या करता, मीडिया द्वारा जहां जहां जो घिसते जा रहा है, घिसटते जा रहा है, कहां पर मेरा दिल का पसंद वाला आइटम, गाना, पिक्चर, कहां कहां मजाक मस्ती, ये सब मिलने के लिए दोस्ती लोगों को ढूंढ रहा है। जिसका साथ जाऊं, किधर जाऊं, कैसे घूमूं, किस तरह बात करूं, किस तरह मस्ती करूं, किस तरह उसके साथ जो छेड़छाड़ करूं, इस सोच के तुम घूमते गया। इस सोच के 3 साल तुम बिता दिया। और परमेश्वर का आत्मा आपसे ये चाहता है, आपको ऊपर में परमेश्वर का बरकत की हाथ बढ़ाया हुआ है। 3 साल से आपका ओनर यानी खुदावन यीशु मसीह मालिक का ओनर, ये जो जमीन का मालिक आपसे भल ढूंढ रहा। आपसे, मैं और आप वाला जो अंजीर का पौधा में कोई भी टाइम आने से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। कुछ भी नहीं था हम लोग ऊपर में। आपको भलदार देने के लिए खुदावन यीशु मसीह आज आपके लिए कुछ वादा कर रहा। मालिक ने ढूंढ रहा, 3 साल से कुछ भल मिल जाएगा, ये भूलेगा, ये भलेगा, इसके ऊपर में भल आएगा, यही सोच के मालिक ढूंढ रहा आपको और मुझको। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है, मालिक आवाज को छोड़ के भागता है, परमेश्वर का बोली को छोड़ के भागता है, परमेश्वर का आशीष को छोड़ के भागता है। दुनियावी तरफ से जहां जहां तुम मर्जीदा वहां वहां पर जाकर खुदावन का नाम को इनकार करके दुनियावी पापों में चल के मतवाला बन करके दुनियावी रास्ता में घूमने वाला जगह से आज वापस आने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुझे बुला रहा है। ये बात का अंदर में बहुत समझने की बात है। 3 साल से इस जमीन का मालिक अंजीर का पौधे में फल ढूंढ रहा। 3 साल में, 3 साल से भी एक भी छोटा फल देने के लिए नहीं सका। हम लोग दिन भर घूम रहा, चल रहा, फिर रहा, सब कुछ कर रहा, नींद में गेम खेल रहा, उल्टा सीधा काम सब कुछ मीडिया के थ्रू हम लोग कर रहे, मोबाइल में कर रहा, और नींद लगता जाके सो जाता है, फिर भी खुदा को एक बार भी याद नहीं करता है। अरे सुबह उठते तो कम से कम उसके सामने थोड़ा दुआ तो करो। परमेश्वर ने दिया हुआ वक्त कितना बड़ा आशीष के साथ तुझे लेकर आया। जिंदगी बर्बाद हुआ जगह में, जिंदगी थक गया हुआ जगह में, सबका सामने झुक गया वो जगह में परमेश्वर आपके लिए एक नया जिंदगी देकर, नया तौबा, नया रास्ता बनाकर, तेरे जिंदगी का नुकसान हुआ सब कुछ वापस दे के आ जाए। उसके सामने तू अपना बड़ा बन के खड़ा है। परमेश्वर के लिए एक भी बोली तेरे मुझसे नहीं आ रहा तो हाँ, आपको रमार ऊपर दिया, बरकत कितना बड़ा था, ब्लेसिंग कितना बड़ा था। वही परमेश्वर आज सोचता है कि आज पूछता है कि तुमसे कुछ भल होने के लिए। परमेश्वर का आत्मा किसी आज आपसे चाहता है कि कुछ भलदार बनने के लिए। पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि कुछ परमेश्वर का कलाम बोलने वाला पास्टर बनने के लिए, परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए तुझे आगे भेजवा रहा। और भी हजारों को रोशनी फैलाने वाला एक बड़ा सा दीपक बनने के लिए परमेश्वर तुझे बुलाया है। पर हम लोग बुलावा भूल गया। जब निपा आया, कोरोना आया, तो परमेश्वर से बोला मुझे मत मारना, मैं वापस आ जाएगा, तेरा बपतिस्मा हम पूरा कर लेगा, तेरे साथ हम चलेगा, हमसे गलती नहीं होगा, गाली नहीं देगा, गलत काम नहीं करेगा, काम दारू नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सब बोल करके कान पकड़ के उल्ट करके खुदा से माफी मांग के आगे भागा। कोरोना भाग गया, मास्क हट गया, तो अभी क्या बोलते मालूम है, हमको टाइम नहीं, हम अभी अपना बिजी है। अरे बपतिस्मा के लिए परमेश्वर तुझे बुला के परमेश्वर के साथ वादा करके 3 साल से परमेश्वर देख रहे तुम बपतिस्मा दे रहे कि नहीं, ले रहे कि नहीं। हालेलुया। सब कोई बोलता है ना पानी वाला बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा, क्या जरूरत है, क्रिश्चियन है। अरे क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, मसीह को पहचाना, खुदावन यीशु मसीह को तुम अपना जिंदगी नजात का रास्ता बना, नजात का राजा बनाया, तुम नजात देना बोलो कि अब नजात उसी में से, उसी का थ्रू है बोल के तुम विश्वास किया आज तक। यीशु मसीह को अपना दिल का राजा बनाया आज तक, परमेश्वर से छुटकारा पाया तुम अभी तक, उद्धार का राजा बन के यीशु तुम्हारा साथ है, उसको तुम विश्वास किया। यीशु आज तुझे पुकार रहा हूं, खुदावन को छोड़ के दूर दूर भागने वाला साथी, आज परमेश्वर आज तुझे बुला रहा है, तुझे बुला रहा आज
किस लिए मालूम है? उसकी नाम की महिमा के लिए, उसकी नाम का तारीफ के लिए, उसकी नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए, हजारों को सामने मसीह यीशु को उठाने वाला बनने के लिए आज तुझे बुला रहा। हो सकता है घर के अंदर उसी तरह का कोई मतलब तुम्हारा हालचाल सही नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाएगा। 3 साल से इसका ओनर तुझे बुला रहा है, तुझे ढूंढ रहा है, कब तुम भलदार बनेगा, कब तुम भलदार बनेगा, मेरे नाम के लिए कब तुम गीत गाएगा, मेरे नाम के लिए कब तू हाथ उठाएगा, मेरे नाम का साथ तू कैसे मिरेकल करेगा, मेरे नाम के साथ तू गांव में कब जाएगा, मेरे नाम को प्रचार करने के लिए शहर में कैसे हम कब जाएगा। ये जो यीशु आज तुमसे पूछता हूं, 3 साल से भल ढूंढ रहा तुमसे, पर भलदार नहीं हो रहा तू। आज परमेश्वर का आत्मा तुझे भलदार बनाने के लिए बुलाया हुआ है। पापों की रास्ता से, कीचड़ से निकाल के तुझे भलदार बनाने के लिए बुलाया हुआ है। वही बुलावा का साथ तू आगे बढ़ने के लिए आज तुझे बुला रहा हूं। प्रेज़ टू जीसस। 3 साल से परमेश्वर ढूंढ रहा। हालेलुया। तो वहां पर क्या किया उसने? बोला जमीन को रोक रहा, इसमें काट डालो। ओनर अभी 3 साल से भल नहीं ढूंढा, तो उसने क्या बोला मालूम है? 3 साल से मैं भल ढूंढ रहा हूं, इसको काट डालो। जमीन को रोक रही। हालेलुया। तो उधर एक माली था। ये माली आकर के क्या बोला? उसका 8वां वचन में लिखा हुआ है, मैंने उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। ए स्वामी, इस वर्ष इसको रहने दो, मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं और काट डालो। यदि आगे भले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। समझ गए तो धन्यवाद करो मेरे साथियों। तो जो बता रहा, इस साल इसको रहने दो, मैं एक बार और देखूंगा। चारों तरफ से डाली अभी फैला हुआ ना, चारों तरफ से ये चारों तरफ से फैला हुआ डालियों के चलते तुम्हें ना दुआ करने का मौका नहीं मिलता है। वो दोस्त का फोन बंद करते, इधर का दोस्त बंद करेगा तो उधर का साथी, उधर का साथी में इधर से तेरा लवर, उधर से माँ बाप, इधर से बच्चा लोग, इधर से बीवी, चारों तरफ से तुम्हें लिपट कर रखा हुआ। भल नहीं होने दे रहा। दुआ करने का टाइम छूक रही से करके दुआ नहीं हो रहा, दुआ करने का मौका नहीं मिल रहा। एक एक परिवार के अंदर का कंडीशन देखो तो भाई मैं और तू कितना रोएगा मालूम है? परमेश्वर का आशीष आज तुम्हारे ऊपर ढेला हुआ है। शहर के अंदर बाहर परमेश्वर का मस्सा के साथ तुम जाने के लिए परमेश्वर तुझे चुना हुआ है। वो शहर का कोने कोने ढूंढो, तुम पंजाब की कोने कोने में ढूंढो, कितना जगह भरा हुआ वहां पर खुदा का कलाम ना पहुंचा अभी तक। दुनिया का कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर तुझे मुझे आज्ञा दिया हुआ है। हम और आप क्या करते हैं मालूम है? घर में बैठ के आराम से पाव में चढ़ा करके चना खाते हुए, टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ते हुए उसी के अंदर देख रहे। वो नहीं तो यूट्यूब में, यूट्यूब नहीं तो फेसबुक में, फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नहीं तो मीट में, मीट में नहीं तो गुट में, जो जहां जहां है वहां चले जाते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको नाम पुकार के बुला के बोल रहा, भाई फलदार बनने के लिए बुला रहा। ये भल परमेश्वर का आत्मा का दान है। ये भल तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तू भलदार बनने के लिए परमेश्वर बुलाया था। 3 साल से ढूंढने वाला भल आज नुकसान हो चुका होगा। आज वही भल देने के लिए खुदावन यीशु मसीह तुझे बुला रहा, तुझे भलदार बनाने के लिए बुला रहा। क्या कर रहा है? मैं इसको खोद कर खाद डालू, 1 साल रहने दीजिए। अभी भी आवाज आपका कान में पहुंच गई तो आज सुधर जाओ। मतवाला बनने का जगह से, दारू पीने के रास्ते से सुधर जाओ, दुनिया की पापों के रास्ते से सुधर जाओ। जो उल्टा सीधा काम करता है, पापों की गहराई, पापों में, रात के अंधेरे के छाया में छुपके करने वाला काम को बंद करो। यीशु मसीह के नाम राज बाहर आओ मेरा भाई। परिवार की तरफ से परमेश्वर का आवाज बनने के लिए परमेश्वर तुझे बुलाया हुआ है। फलदार बनना है। अगर तुम फलदार ना बनेगा ना, परमेश्वर उसको क्या करेगा? डालियां काटेगा। डालियां काटना मतलब जिसका जिसका साथ जो मेल मिलाप है ना, टचिंग, चैटिंग, मोबाइल, वीडियो कॉल, जो जो बोली, वॉइस मैसेज, जो जो करता है ना, सब परमेश्वर का आत्मा जो देख रहा। तुझे सुधारने के लिए मुझे भेजा है, तुझे बोलने के लिए मुझे भेजा है। तू अगर सुधर नहीं जाएगा ना, परमेश्वर डालियां काटना शुरू करेगा और नीचे खोदेगा। हाँ, कुदाली से नहीं खोदेगा, मेरे हिसाब से जैक कैमर लगा के खोदेगा, जेसीबी ला के खोदेगा। तुम पड़बड़ा के तुम चिल्लाना शुरू करेगा। उससे मत बोलना कि रोक रोक मेरे लिए दुआ करो बोल के मत बोलना। परमेश्वर खोदने का पहले सही हो जाओ। परमेश्वर पौधे के चारों तरफ खोदने का टाइम आ गया। खाद डालने के लिए खोदने जा रहा है। उसी टाइम दर्द करेगा, चला कटिंग करेगा, चला बंधन को तोड़ेगा। साथ साथ परमेश्वर उसको चारों तरफ से तेरे जहां जहां जो रूट जमता था ना, उल्टा सीधा जहां जहां जाकर तेरा रूट जमा हुआ ना, वो सबको काट डालेगा। आज तेरे आंखों के सामने परमेश्वर उसको काट डालेगा। साथ साथ देखना, तुम्हारा रास्ता में सही होकर तू ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। डालियां काटेगा तो मत रोना, हमारा वो नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मत बोलना। चारों तरफ परमेश्वर काटेगा। काट के तुझे सही तरफ से सीधा जाने के लिए उठाएगा परमेश्वर। आज
उसके बाद खाद डाल के, पानी डाल के हमें तसल्ली दिलाएगा। खाद डालना मतलब जो कमजोर हो गया उसका मेकअप करने के लिए खाद डाल के, मट्टी डाल के चारों तरफ से क्या करेगा मालूम है, उसको तरफ फसलाएगा परमेश्वर। उसके बाद वो बाहों में लगाएगा। हालेलुया। हम एक बात याद रखना, अपन जख्म भी देता है, घायल भी करता है, मलहम पट्टी भी बांधता है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, हमें जख्म भी देता है और घायल भी करता है, साथ साथ क्या करता है, मलहम पट्टी बांधता है। मलहम पट्टी किस लिए बांधेगा मालूम है, हो गया बेटा जाने दो, हमें ना साथ तुम्हें, यही बोलेगा। आज अपने आप को सुधर के वापस आएगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हाथ पकड़ के तुमको लेके जाएगा। अगर तू ना सुधारा, जिस तरह लूत को और अपना बच्चा लोगों को हाथ पकड़ के फरिश्ते ने बाहर दौड़ा, उसी तरह परमेश्वर देश से भगाएगा तुझे। जो पोजीशन है उधर से तुम भागना पड़ेगा। आज सुधर जाने के लिए परमेश्वर का अपना बता रहा हूं, समझ के पापों का रास्ता छोड़ के खुदावन यीशु मसीह का दिल से इकरार करो। वो तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करके, पानी वाला डुबकी बपतिस्मा, चिटका वाला नहीं, चिटका वाला नहीं, वो बपतिस्मा नहीं है, चर्च का मेंबरशिप दे रहा। तो परमेश्वर का संतान बनने के लिए डुबकी वाला बपतिस्मा, पानी में निमज्जन स्नान ले लो। यीशु मसीह के नाम पर लेना, माता मरी के पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा है, या कोई सेंट का नाम पर नहीं है, मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा है। वही लेने का है तुझे, वही तुम्हारा माली है, वही तुझे देखभाल करनी, उसका पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर दुआ करके यीशु मसीह के लिए उसका संतान बन के आगे बढ़े। आज से फलदार बने, आज से भूले और भले परमेश्वर के लिए फलदार बने। जो भी आएगा, जो भी टाइम आएगा तो एक अंगूर का, मत समझिए अंजीर का पौधा से एक अंजीर मिलने लायक बन जाए। आज से तुम फलदार नहीं था तो परमेश्वर बोल रहा तुमको फलदार ना था इसलिए काट डालने, पर खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए बीच में, हमारा और बीच में बिचवाई बन करके परमेश्वर से बोला 1 साल और रहने दीजिए। इस साल तुम्हें और हमें देने के कारण इस साल फलदार बनने के लिए था। और फल आपने दे रहे कि नहीं, अब फल दिया कि नहीं, परमेश्वर के लिए एक नारा लगाया कि नहीं, परमेश्वर के सामने रोजा लिया कि नहीं। रात को 2 बजे उठ के दुआ करने वाला जगह अभी कहाँ गया, अभी 2 बजे सोता है। आज परमेश्वर का आत्मा तुझे पुकार रहा हूं, आज परमेश्वर का आत्मा तुझे छुटकारा दे रहा हूं। रोजा लीजिए, फास्टिंग के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। वो तुझे चंगा करने के लिए बुला रहा हो, तुझे शिफा देने के लिए बुला रहा हो, तेरे बीमारी को चंगा करने के लिए बुला रहा हो, तेरे बंधन को तोड़ने के लिए बुला रहा हो, तेरे आंसू मिटाने के लिए बुला रहा हो, तेरे औलाद को रास्ता बनाने के लिए बुला रहा हो। कौन विश्वास करेंगे आज यीशु के सामने झुकेंगे। पिताजी मेरे बच्चे लोग एक एक करके तेरे पाक लहू के अंदर छुपा रहो। आवाज सुनने वाले एक एक का नाम जीवन के कथे में लिखना परमेश्वर। जो भी उससे गलती गुना उसे माफ करना। आज जो इंसान और मनुष्य, इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिचवाई तुम ही है यीशु मसीह। तेरा नाम के साथ हम लोग आ रहे हो, तेरा महिमा के साथ तेरे बच्चों को आगे लेके चलना, बंधन को तोड़ना, बीमारी को दूर करना, पाक वसीला से और भी आगे बढ़ती देना। एक एक भाई बहनों के ऊपर में तू टच करना। इस सुनने वाले एक एक का दिल के अंदर तेरा तसल्ली के साथ आगे बढ़ाना। यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष से भरो यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।